जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का विषय हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज, जिसका हम गद्यांश का एक भाग पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा जीवन है जो उपभोक्तावाद की संस्कृति के हैं जो गुलाम हो गया है और हमारे जीवन को किस तरह से उपभोक्तावाद हैं जो प्रभावित करता है। आज हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारा हमारा जीवन टीवी और है जो विज्ञापन तय करते हैं। श्यामाचरण दुबे। जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सन 1922 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही संपन्न हुई। उसके उपरांत उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं के प्रमुख पदों पर कार्य किया। प्रमुख रचनाएं। श्यामाचरण दुबे की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि। साहित्यिक विशेषताएं हैं। प्रोफेसर दुबे जी ने अपनी रचनाओं में जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों का उल्लेखनीय विश्लेषण एवं संस्थापनाएं की। उनके लेख भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित हैं। परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े समुदाय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सभ्यता के विकास के मार्ग में आने वाले अवरोधों पर भी चिंता व्यक्त की है। उनकी भाषा शैली। दुबे जी ने सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग किया। उनकी भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का प्रसंगानुकूलन प्रयोग किया। जटिल विचारों को भी उन्होंने तार्किक विश्लेषण के साथ साथ सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने श्यामाचरण ने दुबे जी ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। आज हम किसी वस्तु की गुणवत्ता न देखकर विज्ञापन के चमक दमक के आधार पर ही वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अभिजात्य यानी ऊंचा वर्ग एवं समृद्ध वर्ग द्वारा जीवन के प्रदर्शन का तरीका अपनाया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करने में के लिए लालायित रहता है। इस प्रकार की बातें सभ्यता के विकास के लिए चिंता का विषय हैं। इसे उपभोक्तावाद में आम आदमी तक पहुंचाया है। लेखक का मानना है कि जैसे जैसे लोगों में दिखावे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे समाज में अशांति और असमानता आएगी। लेखक कहना चाह रहा है इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से कि समाज में जिस तरह से हम उपभोक्तावाद अर्थात विज्ञापनों की चमक दमक और नए नए संसाधनों के साथ जीने के लिए लालायित रहेंगे, वैसे ही समाज में अशांति और असमानता बढ़ेगी। अब लेखक पाठ के माध्यम से, अपने इस लेख के माध्यम से कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही। समाज में सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक हमारा सामाजिक ताना बाना, आपसी रहन सहन सब बदल रहे हैं। उनके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, और उसी के साथ समाज में एक नई चीज़ आ रही है, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए हैं, आपके उपभोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। और सुख की व्याख्या बदलेगी। जो भी चीज़ मार्केट में आ रही है, बाज़ार में आ रही है, उन वस्तुओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है या उनके गुणों को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि मानो उनके बिना तो हमारा जीवन निर्वाह होगा ही नहीं। और साथ भी ये कहा जाता है इससे आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी।
अब सुख सुविधाओं की भी वर्तमान समय में परिभाषाएं बदल गई। पहले सुख का अर्थ था स्वस्थ शरीर और आदमी अपना सामाजिक रूप से शांति से जीवन निर्वाह करें। आज सुख का मतलब ये नहीं है। आज सुख का मतलब है उपभोक्तावाद की वस्तुओं से लगाव। सुख की परिभाषा बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों में से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह वह सब आप सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि एक पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती हैं, पर इतनी चीज़ों का बिल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की तो चमत्कृत कर देने वाली हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन को ही देखिए, एक में हल्की खुशबू हैं, दूसरे में तेज हैं। एक दिन भर आपके शरीर को तारोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझाना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए। महंगी हैं पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिला की यानी ऊंचे घरों की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना एक मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम यानी इत्र मंगाएंगे, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, यानी समाज में ये आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी आजकल इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता, आजकल आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इनकी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। अब वो लेखक कह रहा है कि समाज में जिस तरह से उपभोक्तावाद बढ़ा है, इन उपभोक्तावाद के बढ़ने से समाज के तौर तरीके बदले हैं। सौंदर्य प्रसारण में बहुत बड़ी होड़ है। तरह तरह के विज्ञापन जो सच्चे, झूठे और भ्रामक होते हैं वो आते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। इसी की सूची। और वो कहते हैं कि सौंदर्य से संबंधित सामग्री पहले महिलाओं से संबंधित थी, वर्तमान समय में पुरुष भी इनसे पीछे नहीं है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक कहते हैं पहनने के जो कपड़े होते हैं उनका, विशेष कपड़ों का या विशेष ब्रांड का एक ही तरीके का जो कपड़े होते हैं पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए, उनको दुकान को बुटीक कहते हैं। नए नए डिज़ाइन, नए नए डिज़ाइन परिधान यानी कपड़ों के तौर तरीके मार्केट में आए हैं। ये ट्रेंडी और महंगे, यानी ट्रेंड यानी चलने वाले हैं और बड़े मार्क के वाले हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में शर्म की बात है, यानी पुरानी चीज़ तो या पुरानी फैशन शर्म के लिए हैं, लोग पहनना ही पसंद नहीं करते हैं। घड़ी पहनते समय घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि सही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, और हैसियत जताने के लिए अगर 50-60 लाख, 1000 से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ तो नहीं है, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी लोगों के खरीदने वालों की संख्या कम नहीं। आइए सुख सुविधाओं के और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त ये सब काफ़ी
समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। 5 सितारा पब्लिक स्कूल का मतलब है महंगे स्कूल जहाँ पर बच्चों को सभी तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह काफ़ी अनुभव तथा चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। लोग आजकल अपने अंतिम संस्कार तक का भी पहले ही बंदोबस्त कर देते हैं। ये भी एक नई चलन में आई है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुहारे होंगे और मंद मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी ये संभव है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वो भारत में भी हो जाता है। जो हम अमेरिकी की जो पूंजीवादी संस्कृति हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये पूंजीवादी संस्कृति जो आजकल विदेशों में और यूरोपीय देशों में, पश्चिमी राष्ट्रों में चलती हैं, आने वाले समय में वो है जो अपने देशों में भी चलेगी। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वह भारत में भी हो आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों न हो। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की हैं। वे विशिष्ट जन का समाज में हर सामान्य जन भी इस ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही सब राइट चॉइस बेबी, अर्थात ये सब सही सिलेक्शन है, ऐसा उपभोक्तावाद की संस्कृति में है। कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।